29 दिसंबर 2016 की सुबह थी और ग्रेगरी रेस्पुटिन को एक कॉल आती है जो कि एक और डेथ थ्रेट होती है जो कि उसे काफ़ी दिनों से रिसीव हो रही होती हैं। रेस्पुटिन की डॉटर जिसका नाम मरिया था, उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि उस कॉल के बाद रेस्पुटिन तकरीबन पूरा दिन ही एक बैड मूड में रहा। उसी रात तकरीबन 11 बजे रेस्पुटिन अपनी बेटी को ये बता के जाता है कि यार वो यूसुपोव पैलेस में जा रहा है, उसकी किसी अरिस्टोक्रेट के साथ मीटिंग है। और ये आखिरी बार थी जब उस बेटी ने अपने बाप को ज़िंदा देखा। उसके 2 दिन के बाद सर्च पार्टी को एक बॉडी मिलती है, फ्रोज़न आइस में जमी हुई, और मिलती कहाँ से है? मलाया नेवका रिवर से। ये डेड बॉडी बेसिकली रेस्पुटिन की थी और उसकी बॉडी में बुलेट वॉन्ड्स थे, काउंटलेस कट्स थे और ब्रूजेस थी, और एक और चीज़, उसकी एक आंख भी मिसिंग थी उसकी बॉडी से। द मोस्ट इनफेमस एंड इन्फ्लुएंशियल बंदा रशिया का, एंड ही वाज डेड। सो गाइस, रेस्पुटिन के मर्डर को आज तकरीबन मोर देन 100 ईयर्स हो गए, बट द लेजेंड ऑफ रशियाज मैड मंक सिर्फ फैला ही है विद इंस्पायरिंग मूवीज, बुक्स, ऑपराज एंड उनकी अपनी एक बियर भी। हिस्टोरिकल बायोग्राफर्स ने बहुत लिखा है रेस्पुटिन के मर्डर्स के ऊपर, लेकिन उन्होंने कहा है कि यार सेंट हु सेंट एंड द होली डेविल। गाइस, रेस्पुटिन एक ऐसा बंदा था, ऐसा क्यों लिखा है बायोग्राफर्स ने? बिकॉज रेस्पुटिन एक ऐसा बंदा था जिसे डिफाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसने 10 साल से भी कम अपनी ज़िंदगी का अरसा जो है पब्लिक में गुजारा है, बहुत ही कम पढ़ा लिखा था, एंड ओनली पब्लिश्ड 2 वर्क्स। रशियन चर्चेस तक ये डिबेट्स करते रहे कि क्या रेस्पुटिन एक अच्छा बंदा था, एक शार्लटान था, या शरीना का सीक्रेट लवर था। शरीना की बात हम आगे इस वीडियो में करेंगे, थोड़ा सा बाद में। इसी वीडियो में पहले की हुई सारी बातें अपनी जगह, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आज तक किसी को भी नहीं मिला, और वो सवाल एग्जैक्टली ये है कि यार दिसंबर 30, 1916 के सुबह के टाइम पे रेस्पुटिन के साथ हुआ क्या था। थोड़ी सी बैक स्टोरी अगर देता चलूँ आप लोगों को, तो रशिया यूरोप में उस टाइम में एक एब्सोल्यूट मोनार्की था। ज़ार निकोलस II एक अनपॉपुलर लीडर था। इसी टाइम में वो एक और प्रॉब्लम से लड़ रहा था, और वो प्रॉब्लम थी उसका एक बेटा था जिसका नाम था ज़ारविक अलेक्सी, जो कि एक ही बेटा था, और उनका थ्रोन बेसिकली हुकूमत आगे जाके विरासत में उसी ने संभालनी थी। लेकिन उस बेटे को एक बीमारी थी, और उस बीमारी का नाम था हीमोफीलिया। उस वक्त के डॉक्टर्स ने जब कहा कि यार दिस इज़ नॉट ट्रीटेबल, तो उसके पेरेंट्स ने अल्टरनेटिव तरीके ढूंढना शुरू कर दिए। उसके पेरेंट्स ही थे ज़ार निकोलस II एंड ज़ारीना अलेक्जेंड्रिया। इन दोनों को कोई एक साइबेरियन होली बंदे का बताता है, नाइदर अ मंक नाइदर अ प्रीस्ट, बेसिकली अ पेजेंट, अ प्रीचर एंड अ फीथ हेलर, और वो बंदा था रेस्पुटिन। रेस्पुटिन ने बहुत ही कम टाइम में इंप्रेशन अच्छा बैठा लिया था दोनों के ऊपर, एंड बाई 1910 तक वो रोमनॉव कोर्ट का एक यू कैन से रेगुलर मेंबर भी बन चुका था। अब हर बंदा रेस्पुटिन की हीलिंग एबिलिटीज़ से इम्प्रेस था, लेकिन वहीं पे सस्पिशंस एंड जेलसी भी थी, और इन सब के ऊपर कहा जाता है कि रेस्पुटिन वॉज नॉट अ मैन ऑफ कैरेक्टर, फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, शराब पीता था, फ्लर्टिंग, लड़कियों के चक्रों में था, स्लीपिंग विद हिज मैरिड फीमेल फॉलोअर्स वॉज सम ऑफ हिज ट्रेड्स जो कि हिस्ट्री में लिखी हुई हैं। और इस सब के चलते चलते ये र्यूमर फैला कि रेस्पुटिन का और शरीना का चक्कर चल रहा है, और इसी के साथ और र्यूमर्स भी कि अलेक्सी का असल में बाप रेस्पुटिन है। और इसी टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 जंग अजीम एक किस्म का पीक पे थी, एंड निकोलस II जो कि लीडर था रशिया का उस टाइम पे, वो आर्मी लीड कर रहा था, और लोगों को असल में ये लग रहा था कि रशिया को असल में लीड रेस्पुटिन कर रहा है। और रेस्पुटिन जिस बंदे ने बेसिकली रेस्पुटिन का मर्डर किया, नॉट फुली प्रूवन बाय द वे, दिस इज जस्ट इज कन्फेशन। जिसने कन्फेशन दिया उसने अपने कन्फेशन में ये लिखा था कि अगर रशिया और ज़ार निकोलस II को बचाना था तो रेस्पुटिन के इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा, मर्डर था कौन जिसने कन्फेशन दिया? प्रिंस फेलिक्स यूसुपोव। एंड उसके कन्फेशन में उसने पूरी स्टोरी सुनाई है कि कैसे उन्होंने मर्डर प्लान किया एंड हाउ दे डिड इट। प्रिंस फेलिक्स ने ये वेलकम किया था रेस्पुटिन को पैलेस पे, एंड उस पैलेस में पहले से उसके 4 और दोस्त भी थे, और उन सब में पूरा दिन लगा के रेस्पुटिन के लिए 2 ट्रीट्स तैयार की थी। एक थी बॉटल ऑफ मडेरा, शराब की बोतल, एंड कुछ प्लेट्स ऑफ पिंक पटेट फोर्स जिसके ऊपर साइनाइड लगा हुआ था, और साइनाइड लगाने वाले का नाम था डॉक्टर लेजोवर्ट। उसके कन्फेशन में उसने ये भी लिखा है कि मल्टीपल केक्स और कुछ काफ़ी 2-3 गिलास बियर के पीने के बाद भी रेस्पुटिन बिल्कुल रिलैक्स था, नथिंग वाज अफेक्टिंग हिम, कुछ भी नहीं हो रहा था उसे। तो वो परेशान हो गया, वो रूम में जाता है और वापस आता है एक गन के साथ, रेस्पुटिन की बैक पे शूट करता है, और उसके बाकी दोस्त 4 और थे, बट 3 भाग गए, और जो कि महल में थे उस टाइम पे। और फेलिक्स ने अपने 1953 की बुक में लिखा है कि जब शूट करने के बाद उसने वो बॉडी की तरफ जाता है और रेस्पुटिन को चेक करता है कि यार उसकी पल्स आ रही है या नहीं। पल्स चेक की तो रेस्पुटिन की आंखें खुल जाती हैं, वहीं पे उसी टाइम खुलती हैं, एंड वो लिखते हैं कि उसकी ना मरने की चाहत और रिफ्यूज़ल देख के मुझे यकीन हो गया कि यार दिस मैन इज़ द रीइंकार्नेशन ऑफ डेविल हिमसेल्फ। रेस्पुटिन उठ के भागने की कोशिश करता है, इससे पहले कि वो ज़्यादा दूर जाता है
वहीं पे जो चौथा बंदा रुका हुआ था, जो 4 दोस्त थे, 3 भाग गए थे लेकिन चौथा वहीं पे था, तो वो पीछे से शूट करता है जो उसकी बैक पे लगती हैं और 4 गोलियां मारते हैं बेसिकली। तो वो फाइनली रेस्पिएटन की डेथ होती है। वहाँ पे उसकी बॉडी को रैप करते हैं, उसके हाथों को उसकी बैक की तरफ बांधते हैं, ये बात नोट कीजिएगा, उसके हाथों को उसकी बैक की तरफ बांधते हैं और लार्ज पेट्रोव्स्की ब्रिज से नीचे रिवर में फेंक देते हैं। लेकिन एक और हॉरर मिस्ट्री बताता चलूँ अगर आपको, तो जब उसकी बॉडी मिलती है बेसिकली तो उसके हाथ बंधे हुए नहीं थे, उसके बाजू उसके सर के ऊपर एक क्रॉस के सिंबल बना रहे थे। मरिया अपनी बुक में, मरिया जो उसकी बेटी थी, वो अपनी बुक में लिखती है कि यार दिस वाज द प्रूफ, ये एक सबूत है कि रेस्पिएटन ने इंजरीज़ को सर्वाइव कर लिया था। जो बुलेट गोलियां उसे लगी थी वो उनसे बच गया था और वो रिवर में फेंकने के बाद वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहा था और उसी कोशिश में वो डूब गया। मरिया ने अपनी बुक में ये लिखा है। लेकिन यूसुफा और मरिया की स्टोरीज़ अपनी जगह। 1917 में जब ऑटोप्सी रिपोर्ट्स मिली तो ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये था कि रेस्पिएटन डूबा नहीं था, उसकी मौत डूबने की वजह से नहीं हुई बट गोली की वजह से हुई थी। उसके लंग्स में कोई पानी नहीं था। रेस्पिएटन का लेजेंड आज भी जिंदा है रशिया में एंड मोस्ट पीपल स्टिल थिंक ऑफ हिम एज अ मार्टायर एंड समवन टू लुक अप फॉर। एंड पे फ्रेंड्स फेलिक्स की बात करना चाहूँगा। 1932 से थोड़ा पहले वो पेरिस में रह रहे थे एज अ रेफ्यूजी एंड 1932 में वो चले गए यूएस में। अब उसकी जो रेपुटेशन थी एज अ मैन हु किल्ड रेस्पिएटन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई इस बंदे के लिए। 1932 में क्या हुआ है, MGM एक फिल्म मेकिंग कंपनी है, उन्होंने एक मूवी रिलीज़ की रेस्पिएटन एंड द इम्प्रेस, जिसमें रेस्पिएटन के मर्डरर को कुछ और तरह दिखाया गया था, पोर्ट्रे किया गया था। तो रेस्पिएटन ने MGM को बेसिकली स्यू कर दिया था, उन पर लॉ सूट डाल दिया था कि यार आई एम द ओनली मैन हु हैज़ द राइट टू कॉल हिमसेल्फ द किलर ऑफ रेस्पिएटन। और सिर्फ इसी वजह से, इसी लॉ सूट की वजह से आज हमें डिफरेंट मूवीज़ एंड वीडियोज़ में डिस्क्लेमर देखने को मिलते हैं और यही डिस्क्लेमर, इसी लॉ सूट की वजह से इस डिस्क्लेमर की शुरुआत हुई थी और वो डिस्क्लेमर है दिस इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन। ये थी स्टोरी रेस्पिएटन की और उसके मर्डर की। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड, leave a thumbs up and I'll see you in the next one. Peace.